रणवीर सिंह की नई फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही हफ्ते में जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसने पूरे फिल्म उद्योग को चौंका दिया है। रिलीज के केवल 7 दिनों के भीतर फिल्म ने 300 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है और इसके साथ ही ये हालिया समय की सबसे तेजी से कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो चुकी है। खास बात यह है कि फिल्म का बजट करीब 280 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और धुरंधर ने एक हफ्ते के भीतर ही अपना पूरा खर्च निकालकर मुनाफे के रास्ते पर कदम रख दिया है। फिल्म के प्रति दर्शकों की दिलचस्पी रिलीज से पहले ही बढ़ चुकी थी, लेकिन जिस तरह से इसके शुरुआती कलेक्शन आई है उसने ट्रेड विश्लेषकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। रणवीर सिंह की स्टारर पावर फिल्म में मौजूद अन्य धुरंधर सितारे, तेज रफ्तार कहानी और बड़े स्तर का एक्शन, इन सब ने मिलकर इसे एक आकर्षक सिनेमैटिक अनुभव बनाया है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत ये रही कि रिलीज के समय इसे कोई बड़ी प्रतियोगिता नहीं मिली, जिसका फायदा इसे सीधे तौर पर मिला। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 28 करोड़ रुपए की कमाई करके अपने मजबूत कदम रखे। दूसरे दिन ये आंकड़ा 32 करोड़ तक पहुंचा, जबकि तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म ने 43 करोड़ रुपए बटोरकर पहले वीकेंड का कुल कलेक्शन 113 करोड़ तक पहुंचा दिया। जिस तेजी से दर्शक सिनेमा घरों तक पहुंचे उसने ये संकेत दिया कि फिल्म को लेकर चर्चा और उत्सुकता दोनों ही बहुत ज्यादा है। वीकेंड के बाद वीकडेज में भी कई बड़ी फिल्मों की कमाई में गिरावट आ जाती है, लेकिन धुरंधर को इस मोर्चे पर भी फायदा मिला। चौथे और 7वें दिन तक फिल्म ने लगातार मजबूत पकड़ बनाए रखी। 7 दिनों का कुल घरेलू कलेक्शन 207.25 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये ऐसे समय में हुआ जब बॉक्स ऑफिस पर कोई दूसरी बड़ी फिल्म मौजूद नहीं है, इसलिए दर्शकों का पूरा ध्यान धुरंधर पर ही टिका हुआ है। फिल्म का विदेशों में प्रदर्शन भी काबिले तारीफ रहा। पहले 6 दिनों में इसका ओवरसीज कलेक्शन 58 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह से फिल्म को पसंद किया जा रहा है उससे ट्रेड विश्लेषकों का मानना है कि ये कलेक्शन आने वाले दिनों में और तेजी से बढ़ सकता है। भारतीय फिल्मों के लिए गल्फ, यूएई, कनाडा और यूरोप जैसे बाजार पहले से ही महत्वपूर्ण रहे हैं और धुरंधर को इन सभी क्षेत्रों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है, लेकिन कुछ इसमें विवाद भी देखने को मिल रहे हैं। यानी कि धुरंधर ने कुछ बैकलैश भी सहा, लेकिन बैकलैश होने के बावजूद भी कमाई लगातार बढ़ती जा रही है। घरेलू और विदेशी कलेक्शन को मिलकर देखा जाए तो फिल्म ने 6 दिनों में ही कुल 274.25 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया है। 7वें दिन फिल्म की 27 करोड़ रुपए की कमाई हुई और अगर इसे जोड़ दिया जाए तो कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 301.25 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। यह आंकड़ा खास इसलिए है क्योंकि हफ्ते भर के भीतर फिल्म ने न केवल अपने बजट की भरपाई कर ली बल्कि मुनाफे की राह पर भी तेजी से आगे बढ़ रही है। 7वें दिन का ओवरसीज कलेक्शन अभी सामने नहीं आया है, इसलिए अगले कुछ दिनों में यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन से ये साफ है कि निर्माण से लेकर प्रचार तक हर स्तर पर फिल्मांकन टीम ने दर्शकों को एक बड़े पैमाने का मनोरंजन देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। खास तौर पर इस फिल्म के गाने हर किसी की जुबान पर हैं। इससे ये भी साबित होता है कि जब कहानी, प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन और स्टार कास्ट सब कुछ दर्शकों की उम्मीदों के अनुरूप हो तो बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिलना लगभग तय माना जाता है। रणवीर सिंह के करियर में कई हिट फिल्में शामिल रहीं, लेकिन धुरंधर का प्रदर्शन उनके लिए खास मायने रखता है। ये उनकी उन फिल्मों में शामिल हो गई है जो शुरुआती हफ्तों से ही ब्लॉकबस्टर की राह पकड़ लेती हैं। फिल्म के प्रति लोगों में बढ़ती रुचि ये दिखाती है कि दर्शक बड़े कैनवास और दमदार कहानी वाली फिल्मों की ओर अब भी आकर्षित हैं। फिल्म की सफलता ये भी संकेत देती है कि दर्शक सिनेमा घरों में मनोरंजन देखने की चाह रखते हैं, बशर्ते उन्हें एक ऐसा कंटेंट मिले जो उन्हें बांध कर रख सके। लंबे समय के बाद किसी फिल्म ने घरेलू बाजार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इतना मजबूत प्रभाव छोड़ा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले वीकेंड में फिल्म की कमाई में काफी उछाल देखने को मिल सकता है, खासकर विदेशों में जहां इसकी पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है, क्योंकि जिस स्तर की चर्चा धुरंधर को लेकर हो रही है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस हफ्ते फिल्म के सामने कई बड़ी प्रतिस्पर्धा न होने के कारण भी इसे आगे का फायदा मिलता रहेगा। अगर सब कुछ इसी रफ्तार से चलता रहा तो अगले 2 हफ्तों में फिल्म 400 करोड़ की ओर बढ़ सकती है। हालांकि आने वाले दिनों में कुछ नई फिल्मों को रिलीज से इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी होने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल के कलेक्शन ये संकेत देते हैं कि धुरंधर अपने लिए एक स्थिर और लंबे समय का बॉक्स ऑफिस रन तैयार कर चुकी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो धुरंधर ने अपने पहले सप्ताह में ऐसी शुरुआत की जिसने न सिर्फ दर्शकों बल्कि फिल्म उद्योग का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। कई बड़े बड़े सितारे इस फिल्म को देखने के बाद ट्वीट करते हुए नजर आए, जैसे कि ऋतिक रोशन।
आगामी दिनों में ये फिल्म और कौन से रिकॉर्ड तोड़ती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये फिल्म 2025 की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में अपनी जगह सुरक्षित कर चुकी है। इस बीच इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर अपनी धर्मपत्नी यामी गौतम के साथ हिमाचल प्रदेश की नैना देवी मंदिर में नतमस्तक होते हुए नजर आए और अपनी फिल्म की सफलता के लिए माता रानी का धन्यवाद करते हुए नजर आए। उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। यामी गौतम क्योंकि हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं और नैना देवी एक तरह से उनकी कुल देवी हैं, और ऐसे में हर बड़ी सक्सेस के बाद वो माता रानी के चरणों में नतमस्तक होती हुई नजर आती हैं, और इस बार अपने पूरे परिवार के साथ।